जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बीके मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा। छठ पूजा का पर्व विशेष प्रकार से कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि से लेकर के सप्तमी तिथि तक यह व्रत धारण किया जाता है। चतुर्थी तिथि के दिन नहाय खाए, पंचमी तिथि के दिन खरना, षष्ठी तिथि के दिन संध्या अर्घ और सप्तमी तिथि के दिन सुबह का अर्घ्य दे करके फिर व्रत का पारण किया जाता है। इस दौरान षष्ठी देवी की आराधना की जाती है, भगवान सूर्य नारायण की आराधना की जाती है। इस व्रत के प्रभाव से सभी प्रकार के दुख और क्लेश दूर होते हैं तथा जिन्हें पुत्र नहीं होता है तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। छठ पूजा के दौरान यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। तो आइए सुनते हैं छठ पूजा की संपूर्ण व्रत कथा। तो बोलिए प्रेम से छठी मैया की जय, सूर्य देवता की जय, सर्व देवी देवता की जय। कथा के अनुसार एक बार श्री जन्मेजय ने वैष्णवपायन से पूछा कि दुरात्मा दुर्योधन आदि द्वारा कपट रूप जुआ से परास्त पांडव लोग वनवास के लिए भेजे गए तो जंगल में जाकर उन्होंने क्या किया। वैष्णवपायन जी बोले कि हे जन्मेजय सुनो, वह पांडु के पुत्र पांडव लोग अत्यंत दुख सागर में डूबे हुए वनवास के लिए घोर जंगल में जाकर दुख और चिंता से चिंतित हो वन में रहने लगे। वन के फल फूल खाकर पृथ्वी तल में शयन करते हुए केला और भोज पत्र का वस्त्र पहनकर दुख से दिन काटने लगे। राजकन्या सुख को भोगने वाली पतिव्रता धर्म को पालती हुई जगगामिनी द्रौपदी भी पतियों के साथ वन को गई। जिस स्थान में द्रौपदी सहित पांडव लोग रहते थे वहां पर वे ब्रह्मवेत्ता तपोरूप 88,000 मुनि लोग जा पहुंचे। ऋषियों को आए हुए जानकर महाराज युधिष्ठिर अत्यंत चिंता से घबरा उठे कि इन महात्माओं के भोजन के लिए क्या प्रबंध किया जाए। जब युधिष्ठिर को चिंता हुई कि भोजनार्थ क्या उद्योग करे तो मुख को चेष्टा मलिन किए स्वामी युधिष्ठिर को देखकर द्रौपदी अत्यंत दुख से व्याकुल हो उठी। उसी क्षण द्रौपदी निज पुरोहित महाराज धौम्य को पवित्र आसन पर बैठाकर प्रदक्षिणा पूर्वक नमस्कार करके नेत्रों में आंसू भरकर कुल धर्म रक्षक द्रौपदी प्रेम पूर्वक गदगद वाणी से बोली कि हे धौम्य, हे महाभाग, इन दुखित पांडु पुत्रों को देखो। हे स्वामी, इनके दुख को देखकर क्या आपका हृदय दुखी नहीं होता है। दुख नाशार्थ कोई व्रत मुझसे कहिए जिससे इनका क्लेश शांत हो जाए। थोड़े ही उपाय से प्रत्यक्ष महापुण्य को देने वाला व्रत को कहिए जिससे हमारे स्वामी पृथ्वी तल में सुखी होवे, जिससे शत्रु का नाश होवे, निज राज लक्ष्मी वापस मिल जाए और इस समय हमारे यहाँ आए हुए ब्राह्मणों को दुग्ध पान करने को मिल जावे। हे महाभाग, हे महाविभो, ऐसा कोई उपाय वर्णन करिए। द्रौपदी के यह वचन को सुनकर वैष्णवपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ महाराज धौम्य जी, प्रसन्न होकर मुहूर्त मात्र ध्यान स्थित होकर द्रौपदी से बोले कि हे पांचाल पुत्री, एक उत्तम व्रत को सुनो जिस व्रत को पूर्व समय में नाग कन्या के उपदेश से सुकन्या ने किया था। हे महाभागे, स्त्रियों के साथ तुम अनेक विघ्नों को शांत करने वाले रवि षष्ठी व्रत को करो। द्रौपदी बोली कि हे विप्र, आपका कहा हुआ व्रत कैसा है और उसकी विधि क्या है। इस व्रत में किसका पूजन किया जाता है, वह नाग कन्या कौन थी और किस हेतु उसने इस उत्तम व्रत को किया था। हे महाभाग, वह सुकन्या आश्चर्य रूपी व्रत को करने वाली कौन थी। हे शरणागत वत्सल, मेरे इस संशय का आप निवारण कीजिए। इस भांति द्रौपदी के प्रश्नों को सुनकर धौम्य जी बोले कि हे देवी, सतयुग में एक सरयाति नामक राजा था जिनके 1000 स्त्रियां थी, जिनकी एक ही कन्या उत्पन्न हुई थी। उस राजा के कन्या को छोड़कर दूसरी संतान न होने के कारण वह कन्या अति प्रिय थी
और वह पिता के घर में वृद्धि को प्राप्त होने लगी। कुछ समय के बाद वह कन्या चंद्रवत मुख, कमलवत नेत्र और कुंभ स्तनी होती हुई युवावस्था को प्राप्त हुई। बाल्यावस्था से ही वह कन्या पिता को प्राण के समान प्रिय थी। इस पृथ्वी लोक में उसके सदृश दूसरी कोई ऐसी कन्या न थी जिसको हमने देखा हो। इससे उसका नाम सुकन्या पड़ा। एक समय राजा सरयाती मृगा शिकार के लिए मंत्री सेना, बड़े बड़े योद्धा और पुरोहित को संग में लेकर घोर जंगल को गए। शिकार खेलने के निमित्त राजा को जंगल में वास करते हुए 10 दिन व्यतीत हो गए। राजा सरयाती दिन में शिकार खेलकर रात्रि में स्त्रियों के साथ क्रीड़ा करते हुए जंगल में रहने लगे। एक समय सखियों के साथ सुकन्या फूल लेने के लिए जंगल में गई। वहां पर चैवन मुनि का स्थान था। सुकन्या मुनि की देह में दीमक लगी देखकर क्या देखती है कि मिट्टी के मध्य में मुनि के दोनों नेत्र जुगनू की भांति चमक रहे हैं। उसने विस्मित होकर उनकी दोनों आंखें को फोड़ दिया। तब तो मुनि के नेत्रों से रुधिर की धारा बहने लगी और वह चकोराक्षी सुकन्या फूलों को लेकर सखियों के साथ गृह को चली आई। चैवन मुनि के नेत्र सुकन्या द्वारा जो फोड़ दिए गए, इससे राजा और सेना का मल मूत्र आदि सब बंद हो गया और सभी हाहाकार करने लगे। जब 3 दिन और रात्रि व्यतीत हो गई तो व्याकुल होकर अपने पुरोहित से राजा ने पूछा कि हे मुनि सत्तम, किस हेतु हमारा मल मूत्र सब बंद हो गया, सो आप दिव्य दृष्टि से देखकर मुझसे कहिए। पुरोहित जी बोले कि हे राजन, भार्गव वंशी चैवन नामक एक ऋषि इसी वन में घोर तपस्या कर रहे हैं, जिनके शरीर में दीमक लगकर मांस खा गए हैं तथा हड्डी मात्र ही मिट्टी से लिपटी है। हे राजन, आपकी कन्या ने अज्ञानतावश उन महाराज के दोनों नेत्र कांटों से फोड़ दिए हैं, जिससे रुधिर बह रहा है। उन्हीं के क्रोध से यह सब कष्ट उपस्थित हुआ है। सो हे राजन, आप उनको प्रसन्न करिए और अपनी कन्या उन्हें दे दीजिए। कन्या दान से यह मुनि चैवन जी प्रसन्न हो जाएंगे। यह पुरोहित के वचन सुन राजा सरयार्थी सुकन्या को साथ लेकर ऋषि के पास गए और जल छोड़ने पर हड्डी मात्र के दर्शन हुए। नेत्रहीन ऋषि को देखकर राजा बोले कि हे प्रभु, मेरी कन्या से अनजाने में यह अपराध हुआ है, जिससे आपके ये नेत्र फूट गए हैं। हे मुनिवर, आपकी सेवा के हेतु हम अपनी कन्या आपको देते हैं, जिसमें आपको कष्ट न होवे। राजा के वचन को सुनकर ऋषि जी बड़े प्रसन्न हुए। उसी समय राजा सरयाती ने सुकन्या को ऋषि के लिए दान कर दिया। राजा से कन्या पाकर मुनि अति प्रसन्न हुए और क्रोध शांत हो गया। तब राजा को मल मूत्र हुआ और सेना सहित प्रसन्न चित्त राजा अपने देश को गए। वह सुकन्या नेत्रहीन चैवन जी की सेवा करने लगी। वह सुकन्या कार्तिक मास में एक दिन जल के हेतु पुष्करणी तालाब में गई। वहां पर उसने अनेक आभूषणों से युक्त नाग कन्या को देखा। श्री कश्यप जी के यज्ञ मंडल में सूर्य भगवान का पूजा करती हुई नाग कन्या को देखकर सुकन्या धीरे से जाकर पूछती है कि हे महाभागे, आप क्या कर रही हैं? किस कारण यहाँ पर आई हैं? सुकन्या के इस वचन को सुनकर नाग कन्याएं बोली कि हे साध्वी, मैं नाग कन्या हूँ। व्रत धारण कर कश्यप जी के पूजनार्थ यहाँ पर आई हूँ। सुकन्या बोली, इस व्रत का और पूजा का क्या प्रभाव है, क्या फल है? इस पूजा की विधि क्या है? किस महीने में और किस तिथि को यह उत्तम व्रत किया जाता है? नाग कन्या ने कहा, कार्तिक शुक्ल षष्ठी को सप्तमी युक्त होने पर सर्व मनोरथ सिद्धि के लिए यह व्रत किया जाता है। व्रती को चाहिए कि पंचमी के दिन नियम से व्रत को धारण करे, सायं काल में खीर का भोजन करके पृथ्वी पर सोए, छठे दिन व्रत रहे, दिन में 4 रंगों से सुशोभित मंडप में सूर्य नारायण का पूजन करे और रात्रि में जागरण करे।
अनेक प्रकार के फल और पकवान आदि का नैवेद्य और सूर्य नारायण की प्रीति के लिए गीत वाद्य आदि से गा बजाकर उत्सव मनावे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न होवे तब तक व्रत धारण किए रहे। प्रातः काल सप्तमी को सूर्य नारायण के दर्शन करके अर्घ्य देवे। दूध, नारियल, कदली फल, पुष्प, चंदन से 12 नाम सूर्य के हैं। उन्हीं के नामों का उच्चारण करते हुए और प्रत्येक नाम से दंडवत प्रणाम करते हुए अर्घ्य देवे। जगत के सविता, जगत के नेत्र, जगत के उत्पत्ति, पालन, नाश के हेतु त्रिगुण रूप, त्रिगुणात्मा, ब्रह्मा विष्णु शिव रूप सूर्य नारायण को नमस्कार है। इस प्रकार इस व्रत के करने से सूर्य नारायण महाघोर कष्ट को दूर करके मनोवांछित फल देते हैं। हे सुव्रते, हमने यह रवि षष्ठी व्रत तुमसे कहा है। श्री धौम्य जी ने कहा कि हे द्रौपदी, नाग कन्या के इस वचन को सुनकर सुकन्या ने इस उत्तम व्रत को किया। इसी व्रत के प्रभाव से चैवन महाराज के नेत्र पुनः पूर्ववत हो गए, यानी कि उनकी आंखें ठीक हो गई, ऋषि होकर सुख भोगने लगे। इससे हे पांचाल नंदिनी, तुम भी इस उत्तम व्रत को करो। इसी व्रत के प्रभाव से तुम्हारा पति पुनः राज्य लक्ष्मी को पाएंगे और निःसंदेह तुम्हारा कल्याण ही होगा। तब द्रौपदी ने धौम्य महाराज की आज्ञा से यह व्रत को विधि विधान से किया। तो युधिष्ठिर ने अतिथि रूप में आए हुए ब्राह्मणों को भोजन देकर प्रणाम किया। वैष्णवपायन जी ने कहा कि हे जन्मेजय, धौम्य जी से इस उत्तम व्रत को जानकर द्रौपदी ने किया और इसी व्रत के प्रभाव से द्रौपदी पांडवों सहित पुनः राज्य लक्ष्मी को प्राप्त हुई। जो कोई स्त्री इस पुनीत व्रत को करेंगी उसके समस्त पाप नष्ट होकर सुकन्या की भांति पति सहित सुख को पावेगी। इस व्रत का विधिवत उद्यापन करे। विधि विधान से प्रत्येक वर्ष व्रत करते हुए कथा को सुने, ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे तो उसका मनोरथ अवश्य ही सिद्ध होता है। जो कोई भक्ति युक्त इस कथा को सुनता है उसको पुत्र, पौत्र, धन, संपत्ति तथा अक्षय सुख प्राप्त होता है। इस भांति कथा को सुनकर सूर्य नारायण को अर्घ्य देकर नमस्कार करते हुए श्रोता निज अपने घर को जावे। तो बोलिए प्रेम से भगवान सूर्य नारायण की जय, षष्ठी देवी की जय, सर्व देवी देवता की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। इसी प्रकार से ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए, व्रत पूजा के बारे में जानने के लिए, कथा को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।